तुर्की और अजरबैजान ये मानकर चल रहे थे कि भारत कभी उनके क्षेत्रीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि भारत का अब तक का इतिहास तटस्थ रहने और केवल अपने पड़ोसियों जैसे चीन और पाकिस्तान से निपटने तक सीमित रहा है। लेकिन हाल की घटनाओं ने इस सोच को पूरी तरह गलत साबित कर दिया है। भारत ने अब तुर्की और अजरबैजान के रणनीतिक पड़ोसी आर्मेनिया में जिस तरह से दखल दिया है, उसने दोनों देशों की चिंता बढ़ा दी है। अजरबैजान ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत अब बहुत ही खतरनाक स्तर पर काम कर रहा है। भारत की विदेश नीति हमेशा से संतुलित और शांतिपूर्ण रही है, लेकिन अब बदलते वैश्विक परिदृश्य के साथ भारत की रणनीति भी बदल रही है। आज का भारत किसी भी चुनौती का जवाब उसी की भाषा में देता है। जब तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान में अपनी सैन्य और रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाई, तो भारत ने भी कूटनीतिक जवाब देते हुए आर्मेनिया में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। लेकिन यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। भारत की मौजूदगी अब इतनी गहरी हो चुकी है कि वह आर्मेनिया की सैन्य रणनीतियां को भी प्रभावित कर रहा है। अजरबैजान के नीति निर्माताओं का कहना है कि आर्मेनिया अब केवल भारत से हथियार नहीं खरीद रहा, बल्कि अपनी पूरी सैन्य रणनीति भारत की सलाह पर आधारित कर रहा है। यहाँ तक कि आर्मेनिया की सेना और सरकार अब छोटी छोटी रणनीतिक बातों के लिए भी भारत से मार्गदर्शन ले रही है। इस दावे की पुष्टि खुद तुर्की के एक थिंक टैंक ने भी की है। उन्होंने कहा है कि अगर अब कभी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ तो उसमें भारत की प्रत्यक्ष भूमिका देखने को मिलेगी, चाहे वो हथियारों के रूप में हो या सैन्य सलाहकार के तौर पर। भारत और आर्मेनिया के बीच सहयोग इतना गहरा हो चुका है कि भारत अब आर्मेनिया को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी प्रशिक्षित कर रहा है। तुर्की के अनुसार भारत जिस स्तर पर आर्मेनिया को रणनीतिक रूप से नियंत्रित कर रहा है, उसकी झलक पिछले हफ्ते देखने को मिली, जब आर्मेनिया की सुरक्षा परिषद के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी गुप्त रूप से भारत की यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत से जंगेजोर कॉरिडोर को लेकर सलाह ली। जंगेजोर कॉरिडोर, जो कि आर्मेनिया की जमीन पर है, 2020 के युद्ध के बाद रूस के दबाव में आर्मेनिया को अजरबैजान को रास्ता देना पड़ा था। लेकिन अब अजरबैजान इस पूरे कॉरिडोर पर दावा करता है और इसे तुर्की से जोड़ना चाहता है। हालांकि 2020 में रूस ने आर्मेनिया को अकेला छोड़ दिया था, लेकिन इस बार भारत पूरी मजबूती से उसके साथ खड़ा है। यही कारण है कि तुर्की और अजरबैजान दोनों अब यह स्वीकार कर रहे हैं कि आर्मेनिया की पूरी सैन्य रणनीति भारत के प्रभाव में बन रही है। ऐसे में अगर जंगेजोर कॉरिडोर को लेकर दोबारा संघर्ष शुरू होता है, तो इस बार आर्मेनिया अकेला नहीं होगा। भारत की रणनीतिक और सैन्य उपस्थिति से अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अजरबैजान और तुर्की की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि भारत अब केवल अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं है, वह अब अपनी सैन्य और रणनीतिक ताकत को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की ओर बढ़ रहा है।